प्यारे बच्चों, लास्ट टाइम हमने स्फेरिकल मिरर पढ़ा था और उसके रिलेटेड टर्म्स पढ़े। आज हम उसके आगे चलते हैं और हम पढ़ेंगे कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस और न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस। तो जब हम स्फेरिकल मिरर से डील करते हैं, तो जब हम स्फेरिकल मिरर की इमेज को डिनोट करेंगे तो कौन कौन से डिस्टेंस जो हैं वो हम यूज़ करेंगे और कैसे यूज़ करेंगे। स्फेरिकल मिरर में ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखना है, इमेज कैसे बनेगी, तो उसके लिए हमें उसकी पोजीशन और नेचर को फाइंड करने के लिए क्या होगा कि ये कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस जो हैं ये हमारी हेल्प करेंगे टू फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। तो पहला जो इसका कार्टेशियन साइन कन्वेंशन है, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। हम सारे के सारे डिस्टेंस जो है वो कहाँ से लेंगे, पोल से लेंगे। दूसरा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट इज टेकन एज पॉजिटिव। इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में अगर हम जाएंगे, उस डायरेक्शन में अगर डिस्टेंस होगा तो उसको पॉजिटिव लेंगे, और अगर उसके अपोजिट होगा द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ इंसिडेंट लाइट इज टेकन एज नेगेटिव। अपोजिट डायरेक्शन का जो डिस्टेंस होगा उस लाइट के, उसको हम नेगेटिव लेंगे। परपेंडिकुलर अपवर्ड डिस्टेंस होगा तो उसको पॉजिटिव लेंगे, और परपेंडिकुलर डाउनवर्ड डिस्टेंस होगा तो उसको हम नेगेटिव लेंगे। तो कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस जो है वो हमारी हेल्प करेंगे टू फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज फाउंड बाय अ स्फेरिकल मिरर। इसको हम डायग्रामेटिकली समझेंगे कि कैसे जो है डिस्टेंस को पॉजिटिव लेना और किस डायरेक्शन में लेना है, और उसके बाद परपेंडिकुलर अपवर्ड डिस्टेंस कैसे होगा। तो ये थोड़ा सा हम मिरर को डायग्रामेटिकली समझते हैं। मान लिया ये हमारे पास मिरर है, ये अगर आउटर साइड पॉलिश होगी तो आपको पता है ये कनकेव मिरर होता है, और अगर हम लेंगे कि इनर साइड पॉलिश है तो वो हमारे पास कन्वेक्स बन जाएगा। मान लेते हैं ये ले लेते हैं ऐसे, और इसकी इनर सरफेस को हमने पॉलिश कर दिया, तो ये हमारे पास कन्वेक्स मिरर बन गया। ये इनका ऑप्टिकल सेंटर और ये मिड पॉइंट अगर रिफ्लेक्टिंग पोर्शन का, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि जो इसका मिड पॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड पोल। तो मान लेते हैं कि ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है सी, और ये रिफ्लेक्टिंग पोर्शन जो है उसका मिड पॉइंट है, इसको हमने जो है पोल पी से लिखा। सारे के सारे डिस्टेंस हम पोल से डिनोट करेंगे। तो ये कॉमन एक्सिस जो सेंटर और पोल को ज्वाइन करती है उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस आ गई जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन कर रही है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जो एक्सिस ज्वाइन कर रही है उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो ये दोनों हमारे पास मिरर है। दिस इज कॉल्ड कनकेव स्फेरिकल मिरर और दिस इज कॉल्ड कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। अब हम कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस की जो बात कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि अगर सपोज ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम कहीं पे भी रख सकते हैं इन रिफ्लेक्टिंग पोर्शन के आगे। यहाँ रिफ्लेक्टिंग पोर्शन हमारा ये वाला है, ये पॉलिश सरफेस है, तो ये रिफ्लेक्टिंग पोर्शन है, तो ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे रखेंगे तभी इमेज बनेगी। तो अगर हम इस डायरेक्शन में जाएंगे, लाइट यहाँ से ऑब्जेक्ट की रे जो है वो रिफ्लेक्टिंग पोर्शन की तरफ जाएंगी, तो जिस डायरेक्शन में लाइट जा रही है अगर उसी डायरेक्शन में हम भी जा रहे हैं तो उसको हम क्या करेंगे, ऐसे डिस्टेंस को हम कैसा लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। सारे के सारे डिस्टेंस जो मेजर करेंगे वो कहाँ से करेंगे, पोल से। अगर हम इसके अपोजिट आते हैं, लाइट के अपोजिट मीन्स यहाँ से यहाँ आते हैं, राइट से लेफ्ट आते हैं, तो ऐसे डिस्टेंस को हम कैसा लेंगे, नेगेटिव लेंगे। इसी तरह से ये हमारे पास कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में भी हमने रिफ्लेक्टिंग पोर्शन के आगे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऑब्जेक्ट को रखा, और अगर डायरेक्शन जो है लाइट की डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं हम, तो ऐसे डिस्टेंस को हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, और अगर उसके अपोजिट है तो ऐसे डिस्टेंस को हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। यहाँ पे भी हम डिस्टेंस कहाँ से मेजर करना शुरू करेंगे, पोल से। अब दूसरा आ गया हमारे पास कि अगर हमारे पास परपेंडिकुलर अपवर्ड डिस्टेंस होगा, परपेंडिकुलर अपवर्ड डिस्टेंस होगा तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे, और अगर परपेंडिकुलर डाउनवर्ड डिस्टेंस होगा तो उसको हम नेगेटिव लेंगे। सेम इज द केस इन कनकेव मिरर। यहाँ पे परपेंडिकुलर अपवर्ड डिस्टेंस है तो पॉजिटिव, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड डिस्टेंस है तो उसको नेगेटिव। तो ये हमारे पास आ गया कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस कि अगर हम क्या करेंगे, इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, डिस्टेंस उस डायरेक्शन में कवर कर रहे हैं, तो उसको हमने पॉजिटिव लेना, और अगर उसके अपोजिट कर रहे हैं तो उसको हमने नेगेटिव लेना है। कंडीशन ये है कि सारे के सारे डिस्टेंस हमने कहाँ से मेजर करने हैं, ऑल द डिस्टेंस आर मेड फ्रॉम द पोल, एंड distance traveling in the direction of incident light is taken as positive, while distance
ट्रेवल्ड इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ इंसिडेंट लाइट। परपेंडिकुलर अपवर्ड डिस्टेंस होगा तो उसको पॉजिटिव, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड डिस्टेंस होगा तो उसको नेगेटिव। तो जब हम डिफरेंट पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे और उसके बाद उसका इमेज फाइंड करेंगे और इसके बेसिस के ऊपर जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम जो है वो सॉल्व करेंगे तो ये कार्टेशियन साइन कन्वेंशन हमें हेल्प करेंगे कि कौन सा डिस्टेंस हमने पॉजिटिव लेना है और कौन सा डिस्टेंस हमने नेगेटिव लेना है। तो ये हमारे पास थे न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस। इसके बाद हम आगे चलते हैं कि रूल्स जो हैं जब इमेज बनेगी तो कौन कौन से रूल्स जो हैं वो यूज़ होंगे। तो रूल्स फॉर फाइंडिंग द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज बाय, पहले हम फर्स्ट वन पढ़ेंगे कनकेव मिरर और सेकेंड वन हम पढ़ेंगे कन्वेक्स मिरर। तो पहले कनकेव की बात करते हैं। तो पहले हम ये एक हमारे पास मिरर है जिसको हमने बोला कि ये हमारे पास कनकेव मिरर है। इसकी आउटर सरफेस को हम पॉलिश कर देते हैं तो इनर सरफेस इसकी कैसी रहेगी, रिफ्लेक्टिंग रहेगी। अब हमारे पास क्या है कि ये इसका मान लेते हैं सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर है और ये इसका मिड पॉइंट है, पोल है। वो लाइन जो सेंटर को पोल से ज्वाइन करती है उसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस आ गई। अब कोई भी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होगी। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। तो पहला रूल क्या है कि ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस after reflection passes through the principal focus. After reflection passes through the principal focus, इसको हमने F से लिखा। तो ये फर्स्ट रूल आ गया हमारे पास। कोई भी रे मान लेते हैं कि यहाँ से ऐसे रे जा रही है और ये प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, पैरेलल, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये इस पाथ को फॉलो करेगी। कहाँ से आएगी, ये पैरेलल रे हमारी पास गई यहाँ से और रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से पास हुई। ये वाली रे ए बी इंसिडेंट रे है मान लेते हैं, इट रिफ्लेक्टेड अलोंग बी एफ, इसको हम लिख देते हैं वाई। अनदर रे मान लेते हैं कि सी डी है और ये सी डी रे हमारी डी पॉइंट पे स्ट्राइक हुई, रिफ्लेक्शन के बाद ये गई डी एफ और ये बाई डैश। तो पहला रूल ये है कि कोई भी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे काटेगी उसको प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं और पैरेलल रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल रे जो है लाइट की वो प्रिंसिपल फोकस से पास होगी, कोई भी रे। दूसरा जो रूल है वो ये है कि अगर हमारे पास ये कनकेव मिरर है, अगर कोई भी रे, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर आ गया, ये इसका पोल है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर सी है, फिर अब वो रे जो प्रिंसिपल फोकस मान लेते हैं, ये मिड पॉइंट है इसका सी और पी का, इसको प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे। फिर कोई भी रे जो प्रिंसिपल फोकस से पास होगी वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बन जाएगी। ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल। तो कोई भी रे मान लेते हैं यहाँ पे एक रे है ए बी जो कहाँ से पास हो रही है, प्रिंसिपल फोकस से। रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के क्या बन गई, पैरेलल बन गई एंड इट गेट रिफ्लेक्टेड अलोंग बी एक्स डैश। ये कहाँ चली गई, बी एक्स डैश। और ये जो बी एक्स डैश है ये क्या होगा, पैरेलल होगा किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये हमारे पास आ गया सेकेंड रूल इमेज को फाइंड करने का। सेकेंड रूल क्या था, एनी रे विच passes through the focus, through the principal focus becomes parallel to the principal axis। वो क्या बन जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बन जाएगी। थर्ड रूल हमारे पास आ गया कि कोई भी रे जो सेंटर से पास होगी, कोई भी रे जो कहाँ से पास होगी,
सेंटर से, जो सेंटर से पास होगी रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या होगा, अपना पाथ रिट्रेस कर लेगी। मान लिया ये हमारे पास कनकेव मिरर है और ये उसका पोल है P, ये उसका सेंटर है C, ये लाइन जो है प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे जो सेंटर को पोल से ज्वाइन करती है। कह रहा कोई भी रे जो सेंटर से पास होगी, मान लिया ये वाली रे जो है वो सेंटर से पास हो रही है, ये कोई भी रे जो सेंटर से पास हो रही है, यहाँ से गई ऐसे ऐसे जा रही है, रिफ्लेक्शन इस सरफेस के साथ स्ट्राइक किया उसने, रिफ्लेक्शन के बाद ये इसी पाथ पे वापस आ जाएगी, अपना पाथ जो वो रिट्रेस कर लेगी। तो वो रे जो यहाँ से गई ऐसे, वो रिफ्लेक्शन के बाद फिर इसी पाथ पे वापस आ गई। तो ये हमारे पास आ गया थर्ड रूल, एनी रे विच पासेस थ्रू द सेंटर, विच पासेस थ्रू द सेंटर after reflection from a concave mirror retraces its path मीन जिस पाथ से गई उसी पाथ पे वापस आ जाएगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे गई और यहाँ से स्ट्राइक किया और फिर वापस इसी पाथ पे आ गई। ये हमारे पास आ गया थर्ड रूल। और फोर्थ रूल क्या है, फोर्थ रूल ये है कि कोई भी रे जो पोल पे स्ट्राइक कर रही है किसी एंगल के ऊपर, ये हमारे पास कनकेव मिरर है, मान लिया ये हमारे पास इंसिडेंट रे आई और ये 30 डिग्री पे इंसिडेंट हुई यहाँ पे, तो रिफ्लेक्शन जो है रिफ्लेक्टर रे भी कितने एंगल से जाएगी, 30 डिग्री से। यहाँ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लाई होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये हमारे पास है फोर्थ रूल आ गया। किसी भी वो रे जो किसी भी एंगल के ऊपर प्रिंसिपल पोल के ऊपर स्ट्राइक कर रही है, जितना एंगल वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बना रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे इसको, रिफ्लेक्टेड एंगल भी सेम रहेगा और ये फॉलो करेगी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये हमारे पास 4 रूल हैं जिससे हम किसी भी पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसके बाद हमने उसकी नेचर को फाइंड करना है, उसकी इमेज को फाइंड करना है, तो ये हमारी क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। जैसा कि इमेज हमारी ऑब्जेक्ट की कहाँ बनेगी, अब इमेज हमारी ऑब्जेक्ट की वहाँ बनेगी, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फाउंड वेयर द टू रिफ्लेक्टर रेज इंटरसेक्ट। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट is formed at a point where two or more than two rays intersect। तो ये कुछ रूल थे जो हमें हेल्प करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को फॉर्म करने में बाय ए कनकेव मिरर। कनकेव मिरर से जो भी इमेज बनेगी उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, तो कनकेव मिरर में जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी, द इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर। अब हमने क्या करना है, पोजीशन और नेचर फाइंड करनी है किसकी, इमेज की, किससे, कनकेव मिरर से। कह रहा है कब फाइंड करनी है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट, कहाँ पहले हम रखेंगे बिटवीन, पहला केस आ गया बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल एंड फोकस पहला केस कि जब हमने ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस में रखा। दूसरा केस आएगा हमारे पास एट फोकस एफ, सेकंड केस। तीसरा हमारे पास आ गया कि बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। और चौथा केस आ गया हमारे पास एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट इज एट सी। पांचवा केस आ गया हमारे पास बियॉन्ड सी, जब हम प्रिंसिपल एक्सिस ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस पे रखेंगे लेकिन कहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड। और लास्ट आ गया व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। तो ये 6 केसेस हमारे पास हैं। हमने क्या करना है, हमने कनकेव मिरर से जो इमेज बनती है उसकी पोजीशन और नेचर को फाइंड करनी है, लेकिन कब, जब आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा होगा। पहले आ गया कि बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस,
दूसरा आ गया एट जब आपने फोकस पे रखा होगा, तीसरा आ गया बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, चौथा आ गया एट सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, और पांचवा आ गया बियॉन्ड सी, और लास्ट वन जब आपकी ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगी, इन्फिनिटी के ऊपर होगी। तो हम फर्स्ट केस पहले पढ़ते हैं कि जब आप ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखोगे, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज हेल्ड बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। तो हम ऐसा करते हैं, हम एक कनकेव मिरर ले लेते हैं। ये हमने कनकेव मिरर ले लिया, ये इसका पोल है और ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, मान लेते हैं सी, और ये इसका प्रिंसिपल फोकस आ गया एफ। हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम हमने रख दिया ए बी, ऑब्जेक्ट रख दिया। अब यहाँ से एक रे पैरेलल गई, इस रे को हमने रखा ए डी नाम दे दिया इसको। अब ये रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये कहाँ से पास होगी, हमने अभी रूल पढ़ा कि रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से पास होगी। दूसरी रे जो है वो ऐसे जाएगी और ये कहाँ से पास होगी, ये इट पासेस थ्रू द सेंटर, ये कहाँ से पास होगी, सेंटर से। और वो रे जो सेंटर से पास होती है, ये हमारे पास हम देखेंगे कि ये अपने पाथ को क्या कर लेती है, रिट्रेस करती है। और अगर हम इन दोनों रेस को बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं तो ये कभी भी आपस में नहीं मिलेंगी, ये आपस में कभी भी नहीं मिलेंगी। तो फिर हमें ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे मिलेगी, हम क्या करेंगे, इनको बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे, इसको भी बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे और इसको भी बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे। हमने देखा कि ये दोनों यहाँ पे इस पॉइंट पे आके ये आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं, मिल रहे हैं। तो यहाँ पे ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट हुए मिले, वो हमारे ऑब्जेक्ट की क्या बन गई, इमेज बनी। तो इस इमेज को हमने लिख दिया ए डैश और बी डैश से। और अब हमने यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है वो क्या है कि जो जहाँ पे दोनों पॉइंट आपस में क्या कर रहे हैं, आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो पॉइंट जहाँ पे दोनों रेज आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो कैसे मिल रही है हमें, बाय अपीयर टू मीट है जी। एक्चुअल में ये मिल नहीं रही हैं, हमने इनको बैकवर्ड प्रोड्यूस किया और हमने देखा कि दे आर अपीयर टू मीट। और अगर अपीयर टू मीट हो तो ऐसी इमेज को हम कौन सी इमेज बोलते हैं, वर्चुअल इमेज बोलते हैं। तो ये सिंगल केस है कनकेव मिरर का। बाकी सब केसेस जब हम डिस्कस करेंगे तो हम देखेंगे कि वहाँ पे सब में रियल इमेज बनती है, एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट्स या रेस से हमारे पास इमेज बनेगी। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको इमेजनरी बैकवर्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, और जो इमेजनरी बैकवर्ड प्रोड्यूस करने से हमारे पास रे मिल रही है, हमारे पास इमेज बन रही है, दैट इमेज इज नोन एज वर्चुअल इमेज। तो हमने देखा कि इस केस में हमारे पास वर्चुअल इमेज है। और दूसरा क्या है, इसकी इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, इसके कंपैरिजन में इसका जो साइज है वो काफ़ी बड़ा है, इसलिए इस इमेज को हम कैसा बोलेंगे, दिस इमेज इनलार्ज्ड। कैसी है, ये बड़ी है, इनलार्ज्ड बोलेंगे, या फिर आप बोलोगे कि ये कैसी है, मैग्नीफाइड है, इनलार्ज्ड और मैग्नीफाइड। और तीसरा जो है हम बोलेंगे कि ये कहाँ पे बन रही है, ये हमारे पास जो मिरर है उसके पीछे बन रही है। तो इमेज कहाँ बनी, बियॉन्ड द, कहाँ पे बन रही है ये, बियॉन्ड द मिरर, मिरर के पीछे बन रही है। तो ये हमारे पास जो है रूल था जब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, बिटवीन एफ एंड पी। तो ये ए बी हमारा ऑब्जेक्ट था, यहाँ से एक रे गई ए बी, ए डी जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी, रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से पास हुई। दूसरी रे जो है उसको हमने बोला कि ये हमारे पास ए एफ है, ए एफ रे जो है वो बैकवर्ड प्रोड्यूस करें तो सेंटर से पास हुई, तो वो रे जो सेंटर से पास होती है वो अपने पाथ को रिट्रेस करती है। हमने देखा कि ये कभी भी आपस में मिलेंगी नहीं अगर हम इनको जहाँ जितना मर्जी आगे ले जाएं, इसलिए हमने इनको क्या किया, बैकवर्ड प्रोड्यूस किया। बैकवर्ड प्रोड्यूस करने से जिस पॉइंट पे ये दोनों रे आपस में मिली, और हमने क्या किया, उस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, ये परपेंडिकुलर हमें हमारे इस ए बी ऑब्जेक्ट की क्या दे रहा है, इमेज दे रहा है। तो अगर हम देखें तो इमेज जो हमारे पास बनी वो कैसी है, वर्चुअल है। दूसरा कैसी है, इरेक्ट है, इरेक्ट है, वर्चुअल है। और तीसरा ये है कि ये इमेज कैसी है, मैग्नीफाइड, कैसी है, मैग्नीफाइड। और कहाँ बन रही है, बियॉन्ड द मिरर, और मिरर के पीछे। तो ये था हमारे पास फर्स्ट केस, इमेज फाउंड बाय कनकेव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट एफ एंड पी। अगला केस हम कल डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।